हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी टीजीटी कमीशन, ठीक है, आर्ट्स ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट, ठीक है। एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए? एचपी टीजीटी कमीशन 2025, ठीक है, 25-26, और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, इसका मॉक टेस्ट है, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 1 है, ओके। टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए और जेबीटी कमीशन, ओके। ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मॉक टेस्ट नंबर 1 है, ओके। देन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर्स, ठीक है, विच ऑफ द वन अर्थ लेयर्स इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। पृथ्वी की सतह में से कौन सी सतह जो है ना वो तरल अवस्था में है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, अर्थ कोर, ओके। आपकी क्रस्ट कैसी होती है? क्रस्ट थोड़ी सॉलिड होती है, सॉलिड या रिजिड, ठीक है, हार्ड होगी मतलब। तो ये आंसर तो नहीं है, लिक्विड पूछा होना, ठीक है। तरल अवस्था में कौन सी होती है? वो तो आपका आउटर कोर, यस, ये लिक्विड स्टेट में होती है। इसका सेकंड आंसर सही है, ओके, ठीक है। इनर कोर होती है आपकी सॉलिड, और मेंटल जो होती है ना आपकी सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना इसमें लिक्विड पूछा हुआ था कि कौन सी लेयर जो लिक्विड स्टेट में होती है। तो लिक्विड स्टेट में आपकी होती है आउटर कोर, ओके। बाहरी कोर, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइनर प्लेट लोकेटेड बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित, ठीक है, प्लेट का नाम बताइए। माइनर प्लेट पूछी हुई है आपसे, ठीक है। तो वो कौन सी है? वो आपका नाज़का प्लेट है, ओके। नाज़का प्लेट ईस्ट साइड के बॉर्डर जो है ना ये माइनर प्लेट है एक। ईस्ट साइड के बॉर्डर ये कहाँ लगते हैं इसके? ठीक है, पैसिफिक प्लेट से लगते हैं, वेस्ट से, सॉरी ईस्ट में लगते हैं, ईस्ट साइड से लगते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका ईस्ट साइड से, और वेस्ट साइड से लगते हैं आपके पैसिफिक प्लेट से, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, ओके। नाज़का प्लेट इसका आंसर है, ठीक है। कॉकस प्लेट का है, कॉकस प्लेट ये आपकी है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे है कोस, ठीक है, कहाँ पे? सेंट्रल अमेरिका के। अरेबियन प्लेट का आपकी ये मिडिल ईस्ट में, ठीक है, बॉर्डर बाय साउथ अफ्रीकन पैसिफिक ओशन, ठीक है। और फिलिपिन प्लेट ये आपकी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर है नाज़का प्लेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिड अटलांटिक रीजन? मिड अटलांटिक रिज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मध्य अटलांटिक घटक का महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। क्या इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री, अब सारी सीमा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंड masses आर नॉट द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड, ठीक है, इनमें से कौन सा जो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ओके। अफ्रीका आपका है, माडागास्कर भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, साइबेरिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या? 4, साइबेरिया इसका राइट आंसर, ठीक है। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो साइबेरिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है आपका? साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स द डेप्थ ऑफ द वेदर मटेरियल इज मैक्सिमम?
ठीक है। निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में किसमें अपक्षित पदार्थों की गहराई अधिकतम होती है? वेदर मटेरियल। ठीक, कौन से होते हैं? आपकी रॉक्स होगी, सोइल होगी, ठीक है, जो कि टूट के आई होती हैं, टूट टाट के आई होती हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है इसलिए वो टूट टाट के आई होती हैं, वो होते हैं वेदर मटेरियल्स, ठीक है। सोइल होगी, आपकी रॉक्स होगी, मिनरल्स होगी। तो ये कहाँ पे ज़्यादा होती है? जाती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका तापमान हाई होता है, रेनफॉल भी काफ़ी होता है, ठीक है, बारिश भी काफ़ी होती है, रेनफॉल भी काफ़ी हाई रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वेदर मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। डेप्थ जो है काफ़ी मैक्सिमम होती है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सोजेनिक फोर्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा वायु बलों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एक्सोजेनिक, और एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस आपकी, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी है जो बार बार से होती हैं? जैसे इरोजन हो गया आपका, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन तो होती है आपकी विंड वगैरह से, डिपोजिशन, ठीक है, ये सब जो है ना ये एक्सोजेनिक है, ठीक है। एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक, ठीक है, ये एक्सोजेनिक साइकिल के हैं ये एंडो है, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स है ये, ओके, क्योंकि अर्थ के अंदर होती है। तो मेटामॉर्फिज्म इसका राइट आंसर है, नोट पूछा हुआ था इसमें, ठीक है, ठीक है, इसका सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ लैंडस्केप डेवलप्ड बाय रनिंग वाटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वारा विकसित, ठीक है, ये पूछा ओल्ड स्टेज का, ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो इसमें शैलो वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल, रैपिड्स, ये जो है ना आपके यंग यूथफुल स्टेज का, ठीक है, यूथफुल स्टेज के हैं। आपका फर्स्ट जो स्ट्रीम्स मेडेड फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स, ठीक है, ये आपका ओल्ड स्टेज का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर, ओके। ये तो तीनों नहीं है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है ना, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लैंडफॉर्म, ठीक है, कौन सी लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है वो आपकी हॉर्न, कौन सी? हॉर्न, ठीक है, हॉर्न का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म्स ऑफर द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट सुनामी? कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है, ठीक है, जो डिफेंस करता है किसने? सुनामी वगैरह से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती है? वो आपका मैंग्रोव्स, ठीक है, किससे बचाती है? सुनामी से भी, और आपका तूफान वगैरह से भी, ठीक है। तो मैंग्रोव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी द एंगल ऑफ सनरेज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपका एंगल क्या होगा? व्हेन द सन इज ओवरहेडेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सूर्य कर्क रेखा पर, ठीक है, लंबित है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण निम्नलिखित में कौन सा होगा? वो होगा आपका 47 डिग्री, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द जनवरी एंड जुलाई, जनवरी और जुलाई के बीच में टेम्परेचर हाईएस्ट रेंज पूछी हुई है, हाईएस्ट रेंज, ठीक है। द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन जनवरी एंड जुलाई इज रिकॉर्डेड ओवर, जनवरी और जुलाई के बीच
सर्दी तापांतर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट ऑफ एशिया, यहाँ पे जाया जाता है मैक्सिमम। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट ऑफ पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक। हाईएस्ट रेंज कहाँ पाई जाती है? जनवरी से जुलाई में वो पाई जाती है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, एशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेम्परेचर इन्वर्सन्स, ठीक है। विश्व के किस भाग में बर्फ तापमान, ठीक है, सामान्य रहता है? टेम्परेचर इन्वर्सन, टेम्परेचर इन्वर्सन नॉर्मल कहाँ रहती है? ठीक है, पोलर एरियाज में, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वगैरह कूल हो जाता है यहाँ पे रेडिएशन से, ठीक है। ग्राउंड वगैरह ठंडे होते हैं रेडिएशन से, ठीक है। तो पोलर एरियाज में टेम्परेचर इन्वर्सन आपकी, ठीक है, जो सामान्य रहती है, नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो वो कहाँ था? पोलर एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन, ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर किस चीज़ का? सामान्य तापमान अर्थ का सी लेवल पे, ठीक है। कहाँ पे? सी लेवल पे। समुद्री तल पर पृथ्वी का औसत तापमान, ठीक है। समुद्री तल पे पूछा हुआ है, कितना होता है? 15.2 डिग्री, 15.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15.2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्शंस, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्शन विंड ब्लोस एट द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर्स पे विंड किस डायरेक्शन में फ्लोज होती हैं? ओके, वो होती है परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स, परपेंडिकुलर टू आइसोबार्स। ऑप्शन 1 राइट आंसर, ठीक है। आपकी, ठीक है, वेस्टलीज कहाँ से होती है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, मिडिल लैटिट्यूड में, मिडिल लैटिट्यूड्स में, ठीक है। ईस्टलीज कहाँ होती हैं? ईस्ट टू वेस्ट, पोल के पास। ईस्ट टू वेस्ट कहाँ होती है? पोल्स के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो है परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। इसमें पूछा हुआ था कि इक्वेटर पे, ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं विंड्स आपकी? तो वो होती हैं परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रंट्स, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन एसोसिएटेड विद द रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल और आपका स्नोफॉल के लिए कौन सा फ्रंट जो है वो जिम्मेवार है, ठीक है। एसोसिएट है, मतलब एसोसिएट करता है, ठीक है, वो आपका वार्म फ्रंट है, ठीक है। वो वार्म फ्रंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड, ठीक है, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड इन द अटलांटिक ओशंस आर नोन एज, ठीक है। अटलांटिक ओशन में जो भी है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है, अटलांटिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हुरिकेन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। ओके, हुरिकेन बोलते हैं, ऑप्शन 1 जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग नाम होते हैं उनके, जैसे अटलांटिक ओशन में इनका, ठीक है, उनको हुरिकेन्स बोलते हैं अटलांटिक ओशन वगैरह के रीजन में। इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं? इनको साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है।
और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इनको, विली विली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए, ठीक है, यहाँ के फ्लैट टॉप सबमर्ज सी अमाउंट कौन सा है, वो है गुयोट, ऑप्शन 2, ठीक है। फ्लैट टॉप पूछा हुआ है, फ्लैट टॉप सबमर्ज सी अमाउंट कौन सा है, वो आपका गुयोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन द स्मॉल सर्कल, ठीक है। छोटे से सर्कल में वाटर पार्टिकल्स जो कहाँ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, निम्न लिखे हैं किस में, जलकण छोटे अतः रूप में ही गति करते हैं, ठीक है। स्मॉल एरियाज के लिए पूछा हुआ है, तो आपके वेव्स हैं, ठीक है, वेव्स इसका राइट आंसर है, तरंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोबिसाका रीजन ऑफ जापान, ठीक है, ये एक प्लेस है जापान में, वो जो हाईली पॉपुलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनता रहती है, थिकली पॉपुलेटेड है। द बेसिक रीज़न ऑफ दिस इज, उसका बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन 2 राइट आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इफ़ आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, चैनल को न्यू हो तो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।